राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक है, कुछ कहेंगे? क्या तेजस्वी जी को अध्यक्ष चुना जाएगा? अगर उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाता है तो सबसे बड़ी खुशी होगी। राष्ट्रीय जनता दल को एक अध्यक्ष और एक कार्यकारी अध्यक्ष मिले और दोनों लोग के मार्गदर्शन में बहुत अच्छा कार्य करेगी संगठन पे। ये बात तो हम लोग और हमारे नेता गला फाड़ फाड़ के कहे हैं। ये सुशासन के नाम पर सिर्फ वोट मैनेज करते हैं, ये सुशासन के नाम पर गुमराह करते हैं और हकीकत में यहाँ जंगल राज चल रहा है। और तेजस्वी यादव जी ने आश्वस्त किया कि जो जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी को लेकर के हम देश भर में पार्टी को मजबूत करेंगे, राष्ट्रीय पार्टी की पहचान बनाएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं सूर्य विहार। देखिए, आज आरजेडी के लिए कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा दिन है और अभी हम मौजूद हैं मौर्या कॉम्प्लेक्स में, मौर्या होटल पटना में, जहां पे आरजेडी की कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है। और आप पहले विजुअल के माध्यम से देखिए कि जब ये बैठक शुरू हुई तो किस तरह से जितने भी विधायक हैं तेजस्वी यादव, जो कहा जा सकता है कि आरजेडी के एक तरह से लालू यादव के बाद करता धरता कहे जा रहे हैं, उन्हीं के लिए अगर देखा जाए तो खास बैठक है आज। आप पहले विजुअल के माध्यम से देखिए। तो देखा आपने कि किस तरह से जो है लगातार लोग जो हैं आ रहे हैं बैठक में हिस्सा लेने के लिए। आरजेडी के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी विधायक हैं, सभी लोग यहाँ एक एक करके पहुँच रहे हैं और उसके बाद जो है बैठक यहाँ पे होती है और फैसला लिया जाता है कि तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है। सबसे बड़ी खबर आज की आरजेडी की तरफ से यही है कि तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है। अब सवाल यह है कि कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद तेजस्वी यादव के पास वो लगभग सभी पावर्स आ जाएंगे जो लालू यादव के पास है। और आने वाले दिनों में कहा यह भी जा रहा है कि तेजस्वी यादव को अध्यक्ष भी बना दिया जाएगा, जो कि कहा जा सकता है कि एक तरह से सिर्फ औपचारिकता होगी यहाँ पे। अब क्या तेजस्वी यादव लालू यादव के बाद या कहा जा सकता है कि कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद क्या सारे फैसले तेजस्वी यादव ही लेंगे? क्या असर पड़ेगा आरजेडी पे, ये भी आने वाले दिनों में पता करने वाली बात होगी। आने वाले दिनों में ये भी पता चलेगा कि किस तरह का प्रभाव पड़ता है, किस तरह का असर आरजेडी के कार्यशैली पर देखने को मिलेगा, या फिर बिहार में जनता से किस तरह से आरजेडी कनेक्ट करेगी। आपको बताते चलें कि पिछली चुनाव में यानी 2025 के चुनाव में आरजेडी की हार हुई थी, लेकिन आज जो है इनको कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये आने वाले वक्त में देखने वाली बात होगी। और इसी बीच जो है काफ़ी विधायक यहाँ पे लगभग कहा सकता है कि आरजेडी के सारे विधायक, सांसद, सभी सदस्य सभी यहाँ पे मौजूद थे। इसी बीच जो है मीसा भारती और भाई वीरेंद्र के साथ साथ शक्ति यादव क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। पहले अब राष्ट्रीय जनता दल को एक अध्यक्ष और एक कार्यकारी अध्यक्ष मिले और दोनों लोग के मार्गदर्शन में बहुत अच्छा कार्य करेगी संगठन पे, ताकि संगठन को और मजबूत करना है। बड़ी चर्चा हमने मीटिंग की है। अभी तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी जिम्मेदारी है। सभी नेता सहयोग करेंगे इस जिम्मेदारी को आगे बढ़ाने में। कार्यकारिणी की अहम बैठक है और इसमें बहुत बड़ा निर्णय होने वाला है और जो निर्णय होगा हम लोग को जो टास्क मिलेगा उसको हम लोग सर्वे में डालेगा। ये अभी हम नहीं कर सकते हैं, अहम फैसला होने वाला है। वीरेंद्र जी, आज बैठक हो रही है, क्या कहेंगे बैठक को लेकर? क्या कहेंगे? क्या होगा? राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक है, कुछ कहेंगे? क्या तेजस्वी जी को अध्यक्ष चुना जाएगा? अगर उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाता है तो सबसे बड़ी खुशी होगी। लेकिन जो लोग हैं जिन पर आप सवाल उठा रहे हैं उनको कब तक हटाया जाएगा? आप इसमें आवाज उठाएंगे बैठक में? किसको? जो आवाज उठा रहे हैं। अरे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में दूसरा बात होगी। अरे भैया और ऐसे
बनना चाहिए था पहले ही, अब देर से बने हैं, लेकिन पार्टी अब मजबूती से काम करेगी और गांव में, कस्बा में जाकर, शहरों में जाकर हम लोग पार्टी को मजबूत करने परिवार में ही कोठी से वो कोठी चावल करते हैं। अब सवाल है कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास कोई मुद्दा रहेगा। लालू प्रसाद यादव और लालू यादव का परिवार, 3 मुद्दा उनके पास है, उनके पास कोई रोड मैप नहीं है, इस तरह की बातें बोलते हैं। भैया भाई वीरेंद्र जी, भाई वीरेंद्र पर कोई निशाना नहीं साधेगा, आप समझने में देर कर देते हैं। रोहिणी जी ने कुछ तंज कसा है। फैसले राष्ट्रीय कार्यकारिणी के हैं कि आदरणीय तेजस्वी यादव जी राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए। उन्हें पूरी छूट दी गई पार्टी को संचालित करने का, पार्टी को देश भर में स्थापित करने का, संगठन को धारदार और मजबूत बनाने का। वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर भी चर्चा हुई, संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग पर भी चर्चा हुई और आगे हम बढ़े कैसे, इसको मजबूत कैसे करें, इस पर भी चर्चा हुई। और तेजस्वी यादव जी ने आश्वस्त किया कि जो जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी को लेकर के हम देश भर में पार्टी को मजबूत करेंगे, राष्ट्रीय पार्टी की पहचान दिलाएंगे। नीरज कुमार सर बोल रहे थे कि ई कोठी से वो कोठी करते हैं लालू यादव आरजेडी में। ई कोठी से वो कोठी तो हमारे होता है, 6 महीना के लिए फलना, 6 महीना के लिए फलना। उनका कहना है कि आरजेडी में अति पिछड़े से लोग हैं, वैसे समाज से लोग हैं, तो उनको क्यों नहीं बनाया गया? वो काहे ने बना रहे हैं, बनाए आज तक क्या? अब तो यहाँ पे उपस्थित भी थे और आपने देखा भी कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रस्ताव संविधान संशोधन का आया, जिसमें कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति तेजस्वी जी के लिए आया और उसका सभी लोगों ने समर्थन किया और ये पार्टी के हित में, पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पे विस्तार देने के लिए युवा नौजवान नेता की आवश्यकता थी, जो आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी के द्वारा, और इसके लिए बहुत बधाई भी है राष्ट्रीय जनता दल के सभी साथियों। कितनी बड़ी जिम्मेदारी तेजस्वी यादव को मिली? जिम्मेदारी पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। पार्टी में बहुत महत्वपूर्ण पद होता है और उनके नेतृत्व में जो हम बिहार में जो काम कर रहे हैं, तो अब राष्ट्रीय स्तर पे इस काम को आगे बढ़ाएंगे। और कोई महत्वपूर्ण फैसला लिया गया? निश्चित तौर पे जो ईवीएम के खिलाफ जो चुनाव में जिन तरीके से बिहार का चुनाव भी था, हमारे जो बैलेट से जो वोट पड़े थे, जिसमें हम 160 सीटों पे आगे थे, लेकिन जब हम ईवीएम की गिनती हुई तो हम 40 सीट से भी नीचे चले आए। तो ये जाहिर है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी है, इसके खिलाफ अभियान चलाने की बात राष्ट्रीय जनता दल ने तय किया है और सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मुहिम चलाने की भी बात राष्ट्रीय कार्य समिति के द्वारा पास किया गया। निश्चित तौर पे हमारे जो महत्वपूर्ण जो विधायी कार्य का ये पूरा साल है, महीना है, इस महीना के बाद तेजस्वी जी यात्रा तो करते ही हैं। कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई दिन घर में बैठते हैं, लेकिन उसको एक विस्तारित तरीके से और केवल प्रदेश नहीं, राष्ट्रीय स्तर पे भी उनकी यात्राएं आयोजित की जाएंगी। बुलाई गई है क्या कुछ बैठक मेरा ले लो? निश्चित रूप से पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक है। मैं तो कहूँगा कि हमारे युवा नेता, बिहार के भविष्य, युवाओं के चहेते आदरणीय तेजस्वी यादव जी को बड़े दायित्व और हम लोग तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में मजबूती से लड़ेंगे, जीतेंगे, चाहे संकट कितनों हो, साजिश कितनों हो, लेकिन सूरज एक न एक दिन जरूर निकलेगा। ये कल तक जो बच्ची के साथ नाइंसाफी हुआ था, उसको लेकर लोग कह रहे थे कुछ गलत नहीं हुआ। आप तो भाई रिपोर्ट आ रही है, उसमें बताया था कल तक जो बच्ची के साथ प्रशासन के लोग कह रहे थे कुछ गड़बड़ी नहीं हुई है, कुछ गलत नहीं किया गया। अब तो रिपोर्ट में जग जाहिर हो गया, किसको बचाया जा रहा है? यही बात तो हम लोग और हमारे नेता गला फाड़ फाड़ के कहे हैं। ये सुशासन के नाम पर सिर्फ वोट मैनेज करते हैं, ये सुशासन के नाम पर गुमराह करते हैं और हकीकत में यहाँ जंगल राज चल रहा है। बचाया किसको जा रहा है विधायक जी? बचाया इसमें बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े माफिया हैं और सत्ता के गलियारे के नीचे छुपे हुए बड़े बड़े दरिंदा है, उसको उजागर करने की जरूरत है। अगर यह सरकार निष्पक्ष एक बेटी को इंसाफ देना चाहती है तो मैं कहता हूं सरकार सीबीआई को रिकमेंड करे। आपके नेता को पर आरोप लग रहा है कि जब तेजस्वी बिहार में होते हैं तो बिहार में अपराध बढ़ जाते हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी है सांसद बीजेपी के। हम तो यही कहेंगे,
ये आदरणीय रूडी जी को सोचना चाहिए कि पिछले 21 साल में बिहार में कौन है, पिछले 21 साल में कौन है, इस बात का जवाब दे रूडी जी। और अगर 21 साल में रूडी जी आपकी पार्टी और गठबंधन की सरकार है और एम्बुलेंस को छुपा करके आप रखते हैं और बोलते हैं और उससे शराब ढोते हैं और बात बनाते हैं। आपके ही पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने कहा है कि चुनाव के दौरान यादवों का टिकट काटा गया, 3 जिलाओं को बेच दिया गया। भाई वीरेंद्र ने कहा कि पार्टी में समाजवादी नेता के नाम पे कुछ लोग सामंतवादी लोग बैठे हुए हैं। नहीं, ऐसा मैं कुछ सुना नहीं हूँ। देखो, लेकिन एक बात कहेंगे और एक बात ये कहेंगे, ये अभी गुमराह करने के लिए सारी साजिशें चल रही हैं। अभी बहन बेटियों के इंसाफ का वक्त है। अभी कालाबाजारी का जो अभी खाद का कालाबाजारी हुआ उस पे हुआ, ये सत्ता वाले और कुछ हमारे मीडिया वाले भाई भी उन लोगों को सहयोग कर देते हैं इधर उधर की बात करने में। अभी इंसाफ की बात होनी चाहिए, गायत्री बहन की इंसाफ की बात होनी चाहिए, खगड़िया की बेटी की इंसाफ की बात होनी चाहिए, मधेपुरा की बेटी की इंसाफ की बात होनी चाहिए। दूसरा और कोई बात होनी चाहिए तो उसके बाद भ्रष्टाचार की बात होनी चाहिए। अगर बात होना चाहिए ये जो समृद्धि की यात्रा के नाम पे करोड़ों करोड़ का लूट और अफसरों को बड़ा पूंजी बनाया जा रहा है, उस पर जांच होना चाहिए। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को इतना ही अपने प्रदेश की चिंता है तो उसको चिंता होनी चाहिए, तो वो अपने क्या यात्रा का नाम रखना चाहिए भ्रष्टाचार समीक्षा यात्रा, अपराध समीक्षा यात्रा, बहन बेटियों की सुरक्षा यात्रा। आपके नेता तेजस्वी यादव ने कि पार्टी में कुछ लोग ऐसे नेता बैठे हुए हैं जो प्रोपेगेंडा सेट करते हैं, आपके नेता तेजस्वी यादव ने कल कहा है। हमारे नेता क्या बोले भैया, मैंने नहीं सुना हो, अगर सुनूंगा तो फिर आप लोग पार्टी हमारी जो तय करेगी। गौतम कृष्ण एक साधारण कार्यकर्ता है और इस साधारण कार्यकर्ता के नाते पार्टी के हर कदम से कदम मिला। सुना आपने कि क्या कुछ जो है यहाँ पे माहौल है, क्या कुछ जो है कह रहे हैं, किस तरह से बधाइयाँ दे रहे हैं, किस तरह से आगे क्या कुछ काम होगा, इस पर जो है कह रहे हैं, जो आपने वीडियो में बखूबी सुना। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और साथ साथ देखने वाली बात ये भी होगी कि आने वाले दिनों में, जो कि हमने आपको पहले बताया कि किस तरह का असर जो है आरजेडी पे या पूरे बिहार पे पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। इस रिपोर्ट में इतना ही। सूर्य बिहार प्रमाण साथ बने रहें। मैं हूँ प्रेरणा सिन्हा, बहुत बहुत धन्यवाद।